नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी पर बात करेंगे, चतुर किसान की जीत। बचपन में तो हम सबने इसे सुना ही है ना? पर क्या ये बस एक बच्चों की कहानी है या फिर इसमें आज के जमाने के लिए भी कोई बड़ा सबक छुपा है? चलिए साथ मिलकर पता लगाते हैं कि कैसे एक आम से किसान की समझदारी और पूरे गांव की एकता ने एक नामुमकिन लगने वाली चीज को मुमकिन कर दिखाया। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से प्यारे से गांव से। और इस गांव में रहता है हमारा हीरो रामू। अब देखिए, रामू कोई राजा महाराजा या कोई बड़ा योद्धा नहीं है। वो तो बस एक सीधा सादा बहुत मेहनती किसान है, जिसकी पूरी दुनिया उसकी जमीन के इर्द गिर्द ही घूमती है, बिल्कुल सरल, अपनी ही धुन में मगन। रामू अपनी छोटी सी जमीन पर जी तोड़ मेहनत करता था और वो खुश था। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी में एक विलन होता है। यहाँ भी था। पास ही में एक जमींदार रहता था और उसकी लालची नजरें हमेशा रामू के खेतों पर, उसकी मेहनत पर गड़ी रहती थीं। बस यहीं से मुश्किलों की शुरुआत होने वाली थी। और हुआ भी वही जिसका डर था। एक दिन जमींदार के लालच ने सारी हदें पार कर दीं। उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, रामू की वो जमीन तो अब वो हड़प कर ही रहेगा। और इसके लिए उसने एक बहुत ही शातिर प्लान बनाया। अब सोचिए, एक तरफ इतना ताकतवर जमींदार और दूसरी तरफ अकेला रामू। वो इसका सामना भला कैसे करता? तो अब सवाल यही है, ऐसी मुसीबत की घड़ी में रामू ने आखिर किया क्या होगा? क्या वो डर के मारे चुप बैठ गया या फिर उसने हिम्मत दिखाकर कोई रास्ता निकाला? और यहीं पर कहानी में आता है असली मजेदार मोड़। रामू ने ना तो लड़ाई की, न ही उसने हार मानी। उसने इस्तेमाल किया अपने सबसे ताकतवर हथियार का, और वो था उसका दिमाग। वो ये बात अच्छी तरह जानता था कि वो अकेला इस जमींदार से नहीं लड़ सकता। तो उसने वो काम किया जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। उसने पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया। और उसका प्लान? अरे प्लान जितना सीधा था उतना ही कमाल का भी। उसने अपनी मुश्किल को पूरे गांव की मुश्किल बना दिया। वो गांव वालों के पास गया और बोला, भाइयों, ये जमीन सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी है। चलो हम सब मिलकर इस पर बीज बोएंगे। फिर उसने सबको एक उम्मीद दी। सोचो, अगर फसल अच्छी हुई तो फायदा भी तो हम सबका होगा। बस उसकी इस बात ने जैसे जादू कर दिया। पूरा का पूरा गांव एक हो गया, एक मकसद के लिए। और फिर सबने मिलके जो मेहनत की तो जमीन ने भी सोना उगल दिया। चारों तरफ फसलें लहलहा रही थीं। और पता है, ये सिर्फ फसल नहीं थी, ये गांव वालों की एकता का सबूत था जो खेतों में दिख रहा था। लेकिन जैसे जैसे फसल बढ़ रही थी, वैसे वैसे जमींदार का लालच भी आसमान छू रहा था। वो मनी मन खुश हो रहा था कि वाह, अब तो और भी ज्यादा माल मिलेगा हड़पने के लिए। पर जमींदार एक बहुत बड़ी भूल कर रहा था। वो सोच रहा था कि उसकी लड़ाई अकेले रामू से है, लेकिन असल में अब उसके सामने रामू नहीं, बल्कि पूरा का पूरा गांव एक चट्टान की तरह खड़ा था। और जब वो अपनी बुरी नीयत से जमीन पर कब्जा करने पहुंचा, तो उसका सामना एकता की एक ऐसी दीवार से हुआ जिसे तोड़ पाना नामुमकिन था। उस दिन गांव वालों ने मिलकर उसे वो सबक सिखाया जो वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। तो आखिर में हुआ क्या? ये सिर्फ जमींदार की हार नहीं थी, ये जीत थी रामू की समझदारी की। ये जीत थी पूरे गांव की एकता की। उस घमंडी ताकतवर जमींदार को एक अकेले किसान और उसके गांव के सामने शर्मिंदा होकर सिर झुकाकर वापस जाना पड़ा। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? इसका संदेश बहुत सीधा और बहुत गहरा है। एकता में ही शक्ति है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक अकेली लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है, पर जब लकड़ियों का पूरा गट्ठर बन जाए तो उसे तोड़ना किसी के बस की बात नहीं होती। तो सवाल ये है कि हम आज इस पुरानी कहानी की बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि ये हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाती है कि सामने वाला चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर समझदारी और एकता साथ हो तो जीत हमेशा सच्चाई की होती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान, हर उस समाज के लिए एक हिम्मत है जो किसी भी नाइंसाफी के खिलाफ मिलकर खड़ा होता है। इस बारे में सोचिएगा ज़रूर।